साक्षी सभी जनों का अभिनंदन। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि ही माता है हमारी, और न कोई माँ है, न बाप है, न बहन, न पत्नी, न पुत्र, न घर, न द्वार। हमारे लिए केवल उजला सुफला मलयज समीरण शीतला सत्य श्यामला हमारी भूमि है। और यह कहते हुए आजादी के दीवानों ने हंसते हंसते अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कई गोलियां खाई, कई फांसी पे चढ़े, कई ने जान दे दी, पर मुंह से आह तक न निकली। बस नारा गूंजता था, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और उसी का फल है भारत माता आजाद हुई। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम पूरी निष्ठा और ऊर्जा से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसी क्रम में भारतीय शिक्षा मंडल देवगिरी प्रांत महिला प्रकल्प ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस अवसर पर देवगिरी प्रांत के तथा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सर्जेराव जी धोमरे, अखिल भारतीय महिला प्रकल्प प्रमुख तथा कुलपति आदरणीय डॉक्टर विनय जी कपूर, उप प्रमुख आदरणीय अरुंधति जी कवाड़कर, महाकौशल प्रांत प्रमुख आदरणीय सरोज जी गुप्ता, देवगिरी प्रांत के कार्यवाह तथा इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत प्रधान आचार्य आदरणीय डॉक्टर मकरंद जी पैठनकर, देवगिरी प्रांत की महिला प्रकल्प प्रमुख आदरणीय डॉक्टर ज्योति जी धर्माधिकारी एवं सभी जुड़ी हुई बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करते हैं। अनुरोध करते हैं डॉक्टर सुजाता जी देवरे को, आप ध्येय श्लोक एवं ध्येय वाक्य रखें। आप जालना जिले की महिला प्रकल्प प्रमुख है। सुजाता जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। ध्येय आज का जो आज के लिए ध्येय श्लोक जो है, तत्कर्म यज्ञ बंधाय सा विद्या या विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्याना शिल्प नैपुण्यम। अर्थात कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त करे और विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। इसके अतिरिक्त जो भी काम है वे सब निपुणता देने वाले मात्र है। ध्येय वाक्य, राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शिक्षा को भारतीय मूल्यों पर आधारित भारतीय संस्कृति के जड़ों से पोषित तथा भारत केंद्रित बनाने के हेतु नीति, पाठ्यक्रम तथा पद्धति से भारतीयता लाने के लिए आवश्यक अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन और संगठन करना भारतीय शिक्षा मंडल का ये प्रमुख ध्येय है। धन्यवाद। अनुरोध करते हैं डॉक्टर सीमा जी धगे, आप संभाजीनगर से हैं, आप कृपया संगठन गीत गाएं। नमस्कार। संगठन गीत। भारतीय शिक्षा से हो भारत माँ का पुनरुत्थान, भारतीय शिक्षा से हो भारत माँ का पुनरुत्थान। विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान। मुक्त करे वो विद्या फिर से, मुक्त करे जो जीव मात्र को निर्धनता के अंधकार के, दास्य भाव के तोड़ बंध को युक्त करे वो शिक्षा अपनी, स्वाभिमान से भर दे मन को, अर्थ करी हो स्वावलंबी हो। राष्ट्र जागरण का अभियान, राष्ट्र जागरण का अभियान। भारतीय शिक्षा से हो भारत माँ का पुनरुत्थान। विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान। शासन से हो पूर्ण मुक्त यह समाज पोषित शिक्षा नीति, पूर्ण स्वतंत्र हो पूर्ण मुक्त हो
विद्वानों की शाश्वत ख्याति नगर ग्राम जनपद से निकली, पूर्ण विकेंद्रित निर्णय रीति आर्थिक शैक्षिक सामाजिक हो, शिक्षा का स्वायत्त विधान, शिक्षा का स्वायत्त विधान भारतीय शिक्षा से हो भारत माता पुनरुत्थान। विश्व गुरु के पद पर बैठी माता पाए गौरव स्थान, माता पाए गौरव स्थान। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। निवेदन करते हैं आदरणीय जयमाला जी ढाकी को, आप हमें अतिथियों के कार्य से अवगत कराएं, उनका परिचय आप हमें दें। आप जालना जिले की महिला प्रकल्प उप प्रमुख हैं। विजयमाला। आपकी आवाज नहीं आ रही है विजयमाला जी, अनम्यूट करिए आपको। Good evening to all of you. Respected guests, may I introduce the chief guest, Professor Dr. Vinay Kapoor Mehra. Her qualification LLM, PhD, MA. She was founder vice chancellor of Dr. B.R. Ambedkar National Law University, Sonipat. She was dean of law faculty IQH, Punjab Technical University, Jalandhar. She has authored 2 books and several research papers. She was keynote speaker at seminars, symposia and conferences. She was also chief guest and chief of honor. She was member Justice Board, Ministry of Child and Women Empowerment, Government of Punjab. Now, may I introduce the chairperson, president, professor, ex-principal, surgeon of operations. He was president of Deputy Plan. He was vice principal. Now, may I introduce the Dr. Saroj Gupta ma'am. उनका जन्म 20 जुलाई 1963 में हुआ। उनका MA, BEd, PhD हुआ है। उनके बहुत सारे पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशन, फेसबुक लाइव, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में संयोजक है। वो राष्ट्रीय वेबिनार भी आयोजन किए हैं उन्होंने। सरोज गुप्ता मैम का बहुआयामी रचना संस्थान साहित्य के प्रति गहन चिंतन दृष्टि निरंतर क्रियाशील है। वो राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्ता की जन्मस्थली चिरगांव में सरोज गुप्ता की ससुराल व गुप्त परिवार में आपकी तो सहायक प्राध्यापक के रूप में 29 नवंबर से 1989 को शासकीय महाविद्यालय गड़ागोटा से उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन में अध्यापन कार्य उन्होंने प्रारंभ किया है। तो इंट्रोडक्शन फॉर सरोज गुप्ता मैम। आवाज आ रही है, सभी अपना माइक म्यूट कर लें। कर जरा ऑन है, वो जरा सूचना दीजिए। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। यह भूमि हमारी माता है। हम पृथ्वी के भूमाता के, भारत माता के पुत्र पुत्री हैं। यह हमारा राष्ट्रीय धर्म है कि पूरी देशभक्ति के भावना से हम हमारी माता के लिए, हमारी माता के बारे में कुछ शब्द सुने, कुछ शब्द सुनाएं और विचारों का मंथन करें। भारत माता दिन के अवसर पर हम निवेदन करते हैं आदरणीय सरोज जी गुप्ता जी को, आप अपना विषय प्रस्तुत करें। आदरणीय सरोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रीति जी।
उत्तरम यत्र समुद्रश्च हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संतति भारती यत्र संतति। माँ पराम्बा बगलामुखी देवी को प्रणाम। पराम्बा पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज एवं गुरुदेव को प्रणाम। अखंड भारत संकल्प दिवस, भारत माता दिवस के इस पुण्य अवसर पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय शिक्षण मंडल महिला प्रकल्प देवगिरी प्रांत की ओर से आयोजित कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर ज्योति धर्माधिकारी जी के संकल्प को मैं नमन करती हूँ, उनको अनंत बधाइयां देती हूँ। गुरु पूर्णिमा पर भी आपका संदेश मिला था, परंतु व्यस्तता के कारण बात नहीं हो पाई। आज के कार्यक्रम की मार्गदर्शक, शिव संकल्पों की धारक, गंभीर चिंतक, सहज व्यक्तित्व की धनी, कुल गुरु आदरणीय डॉक्टर विनय कपूर जी, राष्ट्रीय प्रमुख महिला प्रकल्प अखिल भारतीय शिक्षण मंडल। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सर्जे राव टोंगरे जी, डॉक्टर सुजाता देवरे जी, डॉक्टर सीमा जी, डॉक्टर विजय मालदुगे जी, अंजलि देशमुख जी एवं समस्त महिला प्रकल्प देवगिरी प्रांत एवं पटल पर उपस्थित भारतीय शिक्षण मंडल महाकौशल प्रांत की मातृशक्तियों को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। 14 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है। पहले इसे अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में मनाते थे, फिर भारत माता के रूप में इसको मनाने लगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का 52 पृष्ठीय डॉक्यूमेंट प्रकाशित हुआ है, जिसमें देश के बंटवारे के दर्द के साथ नफरत, हिंसा की वजह से लाखों भाई बहनों के विस्थापित होने, उनके संघर्ष और बलिदान का स्मरण विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में अपने अतीत का प्रतिफल है। हमारा हर कदम यह निर्धारित करता है कि कल हमारी दिशा और दशा क्या होगी। वर्तमान को सजोने के लिए हमारा नैतिक दायित्व, राष्ट्रीय उत्तरदायित्व क्या है, इस पर हमें आज चिंतन करना है। हम सब आज अपने वर्तमान को संवारें। भारत धर्म अध्यात्म परक विलक्षण देश है। भारत शब्द का अर्थ है भा धन रथ। भा यानी प्रकाश और रत माने संलग्न। जो प्रकाश की दिशा में संलग्न है सतत, वह भारत है। सत्य को पा लेने का नाम है भारत। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, भारत जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं। भारत हमारी माता है। माँ का रूप निराला है। आओ मिलकर करें इसकी रक्षा। यह संकल्प हमारा है, यह संकल्प हमारा है। भारत माता नाम कैसे पड़ा? सन 1873 में बंगला लेखक श्री किरण चंद्रा बनर्जी ने भारत माता नाटक लिखा था। उसमें भारत के लिए माता शब्द का प्रयोग किया गया था। आजादी के पूर्व बंगाल में दुर्गा पूजा स्वराज पर चर्चा करने, लोगों को एकजुट करने का माध्यम था। इसी प्रकार उत्तर भारत में आपने देखा होगा गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता रहा। गणेश उत्सव शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने शुरू किया था। आगे चलकर पेशवाओं ने इस उत्सव को आगे बढ़ाया और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे राष्ट्रीय पहचान दी। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने 1912 में भारत भारती की रचना की, जिसमें उन्होंने लिखा था, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इसी तरह से निराला जी कहते हैं, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। प्रसाद जी कहते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। वहीं वह सिल्यूकस की बहन
के मुंह से कहलवाते हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। संपूर्ण भारत के साहित्यकारों ने भारत माँ का अनंत गौरव बढ़ाया है। भारत के विषय में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर का कहना था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि सारे विश्व में वह कौन सा देश है जिस पर प्रकृति ने अपनी सारी शक्ति, सारा सौंदर्य, सारी समृद्धि उड़ेल दी है, तो मैं कहूंगा भारत। यदि मुझसे पूछा जाए कि विराट आकाश के नीचे किस कोने में मानव मस्तिष्क ने अपनी उत्कृष्टतम प्रतिभाओं का अधिकतम विकास किया, जीवन की गुत्थियों पर विशद कार्य किया, रहस्य से भरकर हमें अद्भुत धर्म ग्रंथ दिए, तो मैं कहूंगा भारत। भारत को पूरब का सूरज भी कहा जाता है, जिसकी किरणें अखिल विश्व में व्याप्त हैं, जो शांति और आस्था की आभा से मंडित हैं। जगत गुरु के उपाधि से विभूषित राष्ट्र रहा है हमारा भारत देश। पूरब के सूरज ने छेड़ी जब किरणों की सहनाई, चमक उठा सिंदूर गगन में, पश्चिम तक लाली छाई, पश्चिम तक लाली छाई। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, गायंती देवा किल गीति कानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। धन्य है ये भारत भूमि जहां देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, स्तुति करने के लिए, वंदना के लिए जन्म लेते हैं। विष्णु पुराण के ऋषि का कथन है, अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बू द्वीपे महामुने, यतो ही कर्म भूरेवा यतो अन्या भोग भूमि है। भारत भूमि कर्म भूमि है, शेष सब भोग भूमि है। आज संपूर्ण भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सब जगह उल्लास है, उत्साह है, घर घर तिरंगा, घर घर राम का उद्घोष हो रहा है। हम सब भारत की विराट संस्कृति, तत्व ज्ञान की परंपरा के साथ आजादी के दीवानों के पराक्रम, संघर्ष, त्याग और बलिदान का स्मरण कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान द्वारा देशवासियों में राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र निर्माण हेतु संकल्प भाव, देशभक्ति के जज्बे को जागृत करने का महाअभियान चलाया जा रहा है। वास्तव में यही भारतीय संस्कृति है। धर्म, अध्यात्म, दर्शन, यही हमारी शक्ति भी है। कितने विदेशी विद्वान हमारे देश में आए, यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए और यहीं बस गए। वस्तुतः भारत संपूर्ण मनुष्यता का भाग्य है, भविष्य है, नियति और प्रारब्ध है। पश्चिम में जन्म लेने वाले महापुरुष भारत में आकर अपने अंदर के ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं, तो भारत में जन्म लेकर हम लोग धन, वैभव, भौतिक सुख, संपन्नता के पीछे क्यों पड़े हैं? हमें भी अमृतस्य पुत्र बनने की आज आवश्यकता है। कई विदेशी विद्वानों ने अपने सिद्धांतों से विश्व को प्रभावित किया है। अंग्रेजों ने तो यहाँ तक कहा है कि भारत तो गडरियों, तमाशबीनों का देश है, जबकि उपनिषद के ऋषि हमें अमृतस्य पुत्र कहते हैं। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या के भाव हमको ऊर्जा से भर देते हैं। कुछ दार्शनिकों ने विश्व को खूब प्रभावित किया है। जैसे सिगमंड फ्राइड ने कहा कि जो कुछ है उसके मूल में काम भावना है, उन्होंने सेक्स को ही प्रमुखता दी है। कार्ल मार्क्स ने कहा रोटी ही सब कुछ है, उसने मार्क्सवादी सिद्धांत हमको दिए हैं। जोपाल सात्रे की बात करें तो उन्होंने अस्तित्ववाद की बात कही है। और यदि हम भारतीय दार्शनिक चिंतन की बात करें तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे की जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सब हमारे शरीर में है। हम साधना करके, तपस्या करके हम जान सकते हैं कि वास्तव में हमारे ऋषि मुनियों की वाणी में कितनी सत्यता है। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, गीता में तत्व दर्शन भरा पड़ा है। आवश्यकता है इन तत्वदर्शी ग्रंथों को आज पढ़ने की। मैं अभी विगत 2 वर्षों से कश्मीर शैव दर्शन पर काम कर रही हूँ। मुझे
वो अभिनव गुप्त को पढ़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर शैव दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसको कोई भी आत्मसात कर सकता है। संपूर्ण सृष्टि शिवमय है, इससे बढ़ के और क्या। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। हमारी भारतीय संस्कृति में वाचिक परंपरा सनातन काल से प्रवाहित रही है, लेकिन जब हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हुआ, हमारे सिद्धांतों को, आदर्शों को, नीतियों को दकियानूसी कह करके हमको ही भ्रमित किया गया, तो आज स्थिति ये है। हमारी दादी नानी आप देखिए, मतलब कितनी प्रबुद्ध हुआ करती थी। मेरी माँ को लोकोक्तियां, कहावतें, मुहावरे इतनी कंठस्थ रहा करती थी कि मैंने अपनी छोटी बहन को जब पीएचडी की शीर्षक की बात आई, विषय की बात आई, तो मैंने कहा कि बुंदेलखंड की लोकोक्तियों और मुहावरों पर तुम पीएचडी करो, तुम्हारी पीएचडी माताजी ही पूरी करा देंगी। तो इस तरह से हमारी दादी नानी जो कहानियां कहती थी, हमारा देश पर्व, उत्सव, त्योहारों का देश है। भारत देश महान है, गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, साहित्य, कला, तत्व ज्ञान और विशिष्ट आध्यात्मिक पहचान के कारण अतुल्य भी है। हमारी संस्कृति मृत्युंजय संस्कृति है। ब्रह्म तेज और छात्र बल की नींव से पुष्ट होने के कारण 100 आघात झेलने के बाद भी भारतीय संस्कृति जीवंत है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे देश की संस्कृति की विशेषता के जितने भी केंद्र बिंदु हैं, मान बिंदु हैं, जो श्रेष्ठ तत्व हैं, आज उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। कुछ वर्ष पूर्व से हमने अपने भारत के वैभव पर विश्वास करना बंद कर दिया, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण किया। परिणाम हम सबके सामने है। राष्ट्र के भाव को हम समझें। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या के रूप में, वास्तव में हम पृथ्वी पुत्र बने। मातृभूमि के प्रति चैतन्य को जाने। देश की धरती की संवेदना और अनुभूतियों के स्पंदन में जब हम अपनी माटी के प्रति लगाव, प्रेम, अनुराग की उद्भावना को महसूस करते हैं, तो अपने आप को धन्य मानने लगते हैं। सारे परिवेश के प्रति श्रद्धा और पवित्रता का भाव जागृत होकर समर्पण की उत्कृष्ट भावना जब हमारे मन में आती है, तो यही राष्ट्र प्रेम है। अपनी भूमि, अपने पितृ पुरुषों की धरोहर, प्राकृतिक संपदा, मातृभूमि पर जब गर्व होता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, हम सब एक हैं, यह सोच, यह परिकल्पना ही राष्ट्र का मूर्त रूप धारण कर लेती है। राष्ट्र हमारा आराध्य है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का भाव, राष्ट्रीयता की भावना ही हमारी संस्कृति है, जहाँ परंपरा, अध्यात्म, जीवन चेतना एकाकार होकर सारे युग का नियमन करने लगती है। सद्भावना एक रूपता में ढलकर राष्ट्र के जीवन मूल्यों का निर्माण करने लगती है। तब हम राष्ट्र प्रेमी कहलाने लगते हैं। यह मूल्यबोध ही नैतिकता की मर्यादा, हमारी संस्कृति की अस्मिता है, जिससे आधुनिकता के नए आयाम बनते हैं। हमारी संस्कृति निश्चल, पावन, भावनापूर्ण है। हमें अपने भीतर भारतीयता को आत्मसात करना होगा। भारतीयता अर्थात अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, परंपराएं और राष्ट्र वैश्विकता जो है, वैश्विकता की जो पहचान बनाना है, भारतीयता के भावों को विश्व स्तर तक पहुंचाना, यही हमारा राष्ट्र प्रेम। अब जगत गुरु की उपाधि से विभूषित भारत पुनः जगत गुरु बनेगा, ये संकल्पना हमको करनी है। आज संस्कृति के नाम पर जो सौदेबाजी हो रही है, इससे हमें बचना होगा। कर्म, उपासना, ज्ञान, अभ्युदय एवं निःश्रेयस की सिद्धि जो हमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, हमें स्थापित करनी होगी। वसुधैव कुटुंबकम का भाव कहाँ गया, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था, अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो बहुत संकुचित सोच वाले व्यक्तियों का कहना है।
हमारे ऋषियों मुनियों ने तो कहा है बस पूरी वसुधा कुटुंब की तरह। ये भाव जिस दिन आ जाएगा उस दिन राम राज्य की परिकल्पना जो गांधी जी ने की थी वो संपन्न होगी। तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्यागशीलता का भाव कहाँ है? सहिष्णुता की सरिता हमें बहानी होगी, जिसकी लहरों में लोक कल्याण, जिसके प्रवाह में प्रेम, तरंगों में त्याग, गहराई में मानवता के मोती समाये हुए हैं, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिना के सितार पर सर्वजन हिताय का संगीत बजता है, जहां नैतिकता की नींव पर इंसानियत की इमारत खड़ी होती है, जिसमें दया की देहरी पर दानशीलता का द्वार खुलता है, दरिया दिली की दीवारें, विश्वास के वातायन, परोपकार के प्रकोष्ठ, आत्मीयता का आंगन हमें संबल देता है। सत्कर्म और सहयोग थोपा हुआ बोझा नहीं है। सत्कर्म एक रोपा हुआ पौधा था। संकल्प की एकता, निश्चय की एकता, ऊंची भावना की एकता आज पुनः लाने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति मनुष्य से संबंधों की, मनुष्य के संबंधों की कुंजी है। सब ग्रंथ, चाहे रामायण हो, भागवत हो, महाभारत हो, सारे ग्रंथ मनुष्य के संबंधों को समझाने की कोशिश करते हैं। आज इन संबंधों को समझने और समझाने की आवश्यकता है। हमने इन 75 वर्षों में खूब उपलब्धियां हासिल की हैं। अमृत महोत्सव में हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए, राष्ट्र हित में कार्य करने का। देश ने हमें क्या दिया के स्थान पर देश को हम क्या दे सकते हैं? माता गुरुतरा भूमि, माँ पृथ्वी से भी गुरुतर है। महिला प्रकल्प की समस्त मातृशक्तियां राष्ट्रीय स्तर पर अपने समूह को सशक्त बनाने का अभियान छेड़ें, प्रबोधन में आगे बढ़ें, दादी नानी की तरह ज्ञान संपन्न बने। हर मातृशक्ति को प्रबुद्ध बनने की आज आवश्यकता है, जिससे हमारे देश की आने वाली पीढ़ियों का श्रेयस्कर निर्माण हो सके। हर माता सरस्वती की तरह ज्ञान संपन्न हो। हम अपनी प्रतिभा के सूर्य को वो आकाश दें जिसकी उजली चमक से हम विदेशियों द्वारा लूटा गया अपना सोना वापस ला सकें। महाराणा प्रताप, छत्रसाल जैसे वीरों की धरती बने भारत भूमि। भारत देश आने वाले वर्षों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का समुद्र बने, विजय और विश्वास का हिमालय बने। भारत सर्वगुण संपन्न हो, विश्वगुरु बने, यही हमारी शुभकामना है। अब मैं हमारी जो मातृशक्तियां हैं उनके क्या दायित्व होने चाहिए, मैंने 2018 में भारतीय शिक्षण मंडल महिला प्रकल्प की शुरुआत की थी और आज हमारा समूह बढ़ता जा रहा है। 600-700 से ज्यादा महिलाएं पूरे प्रांत, महाकौशल प्रांत में 22 जिलों में हैं और सभी अपने अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी कर रही हैं। मैं चाहती हूं कि देवगिरी प्रांत की बहनें भी महिला प्रकल्प के उद्देश्य को जाने। जैसे मातृशक्ति स्वयं व बालक बालिकाओं में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करे, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम जागरूक हों, शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, आपात स्थितियों से निपटने के लिए हम लोग उपाय समझें और आपस में एक दूसरे को समझाएं। पारिवारिक जीवन मूल्यों को विकसित करने के लिए हम अपने पर्व, उत्सव, त्योहारों को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को धूमधाम से मनाएं। रीति रिवाजों और परंपराओं की वैज्ञानिकता को समझें, स्वदेशी अपनाने पर जोर दें, भारतीय ज्ञान परंपराओं पर शोध करें, जैसे योग, आयुर्वेद, अध्यात्म, दर्शन, चिकित्सा, नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, इन सबका हम सभी अध्ययन करें। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की जो भूमिका रही है, उन सारी महिलाओं को शोध पर अध्ययन करके उनका दस्तावेजीकरण करें। हम एक दूसरे को, जैसे मैंने आजादी की आग बुंदेलखंड की वीरांगनाओं पर पूरे महाकौशल प्रांत की महिलाओं ने
शोध करके इतनी सारी सूची, मतलब जो इतिहास के पन्नों में छिपी हुई थी, उन महिलाओं को बाहर ला करके हमने मातृशक्तियों के सम्मुख रखा है कि हमारा देश ऐसा नहीं है। वीरांगनाओं और स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान को हम नकार नहीं सकते। वैदिक साहित्य में लोक संस्कृति भरी पड़ी है। अभी मैंने ब्रह्मवादिनी पुस्तक लिखी है जिसमें 30 वैदिक ऋषिकाओं के भारतीय समाज और संस्कृति के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों को मैंने पुस्तक में वर्णित किया है। लोपामुद्रा, विश्वबारा, अपाला, गार्गी, घोषा, लाक्षा, बहुत सारी 30 ऋषिकाओं पर मैंने ब्रह्मवादिनी पुस्तक लिखी है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में जितनी महिलाओं ने योगदान दिया है उन सबको प्रत्येक प्रांत में इस तरह का शोध कार्य भी हो, और छात्राओं को, हमारी जो किशोरियां हैं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए लघु कुटीर उद्योग धंधों को हम बढ़ाएं और उनकी रुचियों को जानें, उनको पर्यावरण संरक्षण के प्रति, जल संरक्षण के प्रति अवेयर करें। आत्मबल व आत्म विकास के से ओतप्रोत होकर के मातृशक्ति प्रत्येक विद्यालय में जाकर छात्राओं से मिलकर उन्हें श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेकर समाज की सोच में परिवर्तन की दिशा में बहुत कुछ कर सकती है। कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। जो जहां है वहीं से अपने आसपास के वातावरण को हमको श्रेष्ठ बनाना है। हमारे महिला प्रकल्प में हमने प्रबोधन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, इन 3 माध्यमों को रखा है और इनको समझकर हम और आगे बढ़ें। शालेय प्रकल्प, महिला प्रकल्प, शैक्षणिक प्रकल्प, युवा आयाम को विकसित करने के लिए भी हमने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। और कभी कभी हम लोग वर्कशॉप करते हैं, जैसे अभी पॉलीथीन का विराम लग गया है, तो हम लोग जो है ना, जो पेपर हमारे घर में आता है उन पेपर से हम लोग लिफाफे बनाने का प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम मातृशक्तियां मिलकर के बहुत कुछ कर सकती हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जग पतिव्रता चार विद आई, वेद पुराण संत अस आई। नारी क्या है? नारी सृष्टि की उत्पादिका है, प्रतिपालिका शक्ति है। आपत्ति में वह अभय हस्त प्रदान करने वाली माता पराशक्ति के समान होती है और कष्टों में सांत्वना देने वाली होती है। अध्यात्म अद्वैत को स्थापित करने में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके समान रूप से योग देने वाली होती है। नारी, कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। नारी दाम्पत्य, स्नेह, पुत्र वात्सल्य, समस्त सुख राशियों का उद्गम है। पुत्रात् सद्गुणम पुत्री, नारी कन्या के रूप में पितृवत्सल भोग्या है। यशोवती महिला के रूप में गृहस्थ जीवन का आदर्श है। सुकोमल धात्री के रूप में मातृत्व की प्रतिमा है। वृद्धा के रूप में आगे की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शिका है। नारी क्या नहीं कर सकती है। महात्मा गांधी, विवेकानंद, सभी ने, अरविंदो को मैं पढ़ती हूँ तो अरविंदो ने तो माता एक पुस्तक ही लिखी है और उन्होंने बताया है कि मातृशक्ति को जागृत होने की आवश्यकता है। हर घर में नारी, मतलब अब आगे आने वाले वर्षों में हमारी मातृशक्तियां 100% शिक्षित हो, तब जाकर के वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बना सकती है। हमारी वाचिक परंपरा जो विलुप्त हो गई है उसको हमें एक तरह से कहना चाहिए, हम जब तक हम नहीं वाचिक परंपरा को लागू करेंगे तब तक ये वाचिक परंपरा जो बहुत पुरातन काल से हमारे पितृ पुरुषों के कंठ में विराजमान रहती थी, चाहे कथा कहानियां हो, लोकोक्तियां हो, गीत हो, कविता हो, किसी भी माध्यम, तो इसको भी हमें फिर से लागू करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम की संयोजक ज्योति जी को बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। इन शब्दों के साथ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। समस्त मातृशक्तियों को मेरा वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। सभी को प्रणाम। आपके बहुत बहुत आभार सरोज जी। आपने जो विचार हमारे सामने रखे
भारत माता संस्कार कर ज्ञान निष्ठा बुद्धि एवं बोध की अधिष्ठात्री है और यह अधिष्ठान भारत माता की मातृशक्ति अपने आप में भीतर देवी प्रांत की मातृशक्ति निर्माण करे। आपके इस अपेक्षा को हम जरूर निभाने का प्रयास करेंगे। यही इस दिवस पर हमारा संकल्प रहेगा। बहुत आपके आभार। मेरे सब भाइयों और बहनों, आओ आजादी के अमृत महोत्सव पर क्रांतिवीरों के जयकार के नारे लगाएं। आओ पुरानी तलवारों को धार लगाएं, आजादी के संघर्ष की स्मृति जगाएं। आओ भारत माता के बड़प्पन का राग सुनाएं और यह राग जब कोई बजा हुआ कलाकार सुनाए तो खुशियां और दुगुनी हो जाती है। हम निवेदन करते हैं आदरणीय डॉक्टर विनय जी कपूर से, आप हमें बात किए। धन्यवाद बेटी जी। इतना रत्नमय व्याख्यान सरोज जी का सुन के हम सब मंत्रमुग्ध हो गए। तो मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे भी कुछ बोलना है। आज के इस संगोष्ठी में देवगिरी प्रांत के पालक अधिकारी प्रोफेसर, संयोजिका, सह संयोजिका, समस्त मातृशक्ति, आपने एक इनिशिएटिव लिया और आज के दिन इस गोष्ठी का आयोजन किया। मैं तो चाहती हूँ सभी प्रांत आपका अनुकरण करें और इसीलिए मैंने आज के इस कार्यक्रम की सूचना सभी प्रांतों को भी भेजी है। हम हीरक जयंती महोत्सव मना रहे हैं। केवल भारत ही नहीं, विदेशों में बसे हुए भारतीय भी इस उत्सव को अपने अपने ढंग से मना रहे हैं। ये केवल जश्न का उत्सव नहीं है, इसके माध्यम से हम भारत माँ की उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनके कारण आज हम खुले आसमान में सांस लेने योग्य हैं। उन लोगों को हम नमन करते हैं बार बार इस दिन और उनको याद करते हैं जिन्होंने बलिदान दिया। लेकिन हमें ये सिखाया जाता है कि ये आजादी हमें बिना खड़क डाल के मिली है। सरदार भगत सिंह, उधम सिंह, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्लाह, मदनलाल ढींगरा, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बाल बाल लाल, सावरकर बंधु, जाफेकर बंधु, रानी का डिल्लू, बिरसा मुंडा, रानी हजरत महल, तात्या टोपे, नानाजी फडणवीस, अनेक नाम हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं। और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो यही जानती है कि शायद हमें आजादी बिना खून बहाए मिल गई, अहिंसा के मार्ग पर चलकर मिल गई। तो सही इतिहास बच्चों के सामने आए, ऐसी हमारी कोशिश रहनी चाहिए। आज की इस गोष्ठी में हम सभी प्रबुद्ध रहने हैं, किंतु हम ये संकल्प लें, आज का ये जो संकल्प दिवस है उसको हम स्कूलों में जाकर, हम सब में शक्ति है, वाक शक्ति है, स्मरण शक्ति है, मेधा है, हम बच्चों के बीच में जाकर उनको बताएं अखंड भारत दिवस का महत्व और किस तरह से हमें आजादी हुई और उस आजादी की कीमत हमें क्या चुकानी पड़ी। सुभाष चंद्र बोस और उसकी आजाद हिंद फौज की कुर्बानियां, अंडमान में 2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट झेलने वाले वीर सावरकर। मैं चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को एक बार उस जगह पर जरूर लेके जाएं जहाँ पे इन वीरों के निशान हैं।
हमारे पंजाब में हुसैनी वाला बॉर्डर है, जहां पर आधी रात को ही फांसी देकर त्रिमूर्ति को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनकी अर्धजली अस्थियां जावी में बहा दी गई। आज वहां एक स्मृति स्थल है। हमारे बच्चे जाएंगे वहां तो प्रेरणा ले पाएंगे, क्योंकि आज हमने अपने घरों में भी इन सही हीरोज के चित्र नहीं रखे हुए, और हमारे बच्चों के वॉलेट में भी आमिर खान, सलमान खान के ही फोटो हमें मिलेंगे। तो ये मातृशक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि वो आने वाली पीढ़ी को जागृत रखे, सही इतिहास बताए, और बताएं कैसे इतिहास में हमारे पूर्वजों से उदारता के नाम पे गलतियां हुई। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, उसको अभय दान दे दिया, लेकिन उसने नहीं दिया। उसने पहली बारी में ही पृथ्वीराज चौहान की पहले तो आंखें निकाली, फिर उनको मृत्युदंड का संदेश दे दिया। तो ये संयोग वश था कि जाते जाते वो गौरी के प्राण अपने शब्द वेदी बांध से ले गए। इंडिया गेट पर सुभाष जी का बुत लगाया गया है। अंडमान जेल का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। ऐसे ही बहुत सारे स्थानों के नाम हमारे वीरों के नाम पे हैं, लेकिन जो ऋण हम पे है, केवल इन नामों से हम उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। हम ऋण से तभी मुक्त होंगे अगर हम उनके बलिदानों को याद रखें और आगे अगली पीढ़ी तक उस संदेश को लेके जाएं। 14 अगस्त यानी 15 अगस्त की पूर्व संध्या, और ये दिन है जब पाकिस्तान आजाद हुआ। आजाद क्या हुआ? भारत माँ से अलग हो गया। भारत माँ के टुकड़े हुए एक पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, और एक पश्चिमी पाकिस्तान बना। कुछ नेताओं का अहम जिद और सत्ता लोग वो चाहते थे कि वही कुर्सी पे बैठे और माँ के टुकड़े कर दिए। सही कहा सरोजी ने, इसको हम अनेक नामों से जानते हैं 14 अगस्त को, और अभी नया नाम जो दिया है हमारी इस राष्ट्रवादी सरकार ने, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। वो गुमनाम लोग जो सिर्फ अपना सब कुछ छोड़कर एक जगह से दूसरे जगह पर आए, लेकिन उनमें से अनेकों पहुंच नहीं पाए और मौत के घाट उतार दिए गए। अमृतसर के बॉर्डर पर, जो अटारी बॉर्डर पे जब रेल रुकती थी तो लाशों से सनी होती थी, 1, 2, 3। इसी तरह नोआखली में भी तांडव चल रहा था और हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था। अभी हाल ही में श्री प्रशांत पोल जी की पुस्तक आई है, आजादी के पूर्व 15 दिनों का बच्चा चिट्ठा उस पुस्तक में है। मुझे लगता है हम सबको उसको पढ़ना चाहिए। जो रोंगटे खड़े कर देने वाले जो वृतांत उस पुस्तक में है, किस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, और बहुत से परिवारों ने उनकी इज्जत बचाने के लिए उनको कुओं में धकेल दिया या फिर चित्ते जी उनका गला घोटकर उनको मार दिया। उनको सरहद पार करवाना सुरक्षित नहीं। और हजारों की संख्या में जो जान बचाकर इन दोनों पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से लोग आए, लंबे समय पर शरणार्थी ही बनकर रहे, अपनी ही भूमि पर, अपने ही देश में। क्या विडंबना है। और उन्हें लंबे समय तक बहुत सारे अधिकार भी नहीं मिले। सीए पास हुआ तो कितना हो हल्ला हुआ, लंबे समय तक लोग धरना देकर बैठे रहे। नाजायज सरकार की नीतियों की आलोचना करना डेमोक्रेसी में विपक्ष का अधिकार है, लेकिन हर काम में अड़ंगा लगाना
ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। मुझे मेरे दादी बताती हैं कि किस तरह से वो लाहौर में अपनी हवेलियां, बग्घी, घोड़े छोड़कर आए और फिर हरिद्वार में एक धर्मशाला में लंबा समय रहे और उसके बाद जैसे जितने भी लोग आए, जहां जहां उसको स्थान मिला वो रहना, लेकिन अपनी कर्म से, अपने जो जीवन से उन्होंने अपनी अपनी जो कहते हैं कि रोजी रोटी कमाना शुरू किया और एक इज्जत की जिंदगी व्यतीत। उस समय मेरे पिताजी की आयु 7 वर्ष और बुआ 4 वर्ष की थी और मेरे दादाजी ने पूरा जीवन कभी 15 अगस्त का उत्सव ना मनाया, ना उसमें शामिल हुए। हमारे घर पर रेडियो में भी उस दिन गाने नहीं सुने जाते थे। आप सोच सकते हैं अपने घर को छोड़ के आना, अपना सब कुछ छोड़ के आना और नई जगह पे आकर फिर जीरो से स्टार्ट करना कितना दुखदायी होता है। ये वही जान सकता है जिसने उसको देखा होता है, भोगा होता है। 14 अगस्त अखंड भारत के रूप में मनाकर हम अपने संकल्प को दोहराते हैं कि भारत भूमि के वो हिस्से जो हमसे अलग कर दिए गए फिर से इस देश का हिस्सा बने और ये अखंड भारत को। गुरुद्वारों में जब भी अरदास की जाती है, उस अरदास में ये कहा जाता है कि जिन धर्म स्थलों को हमसे बिछोड़ दिया गया, हमें दूरियां बना दी गई हैं, हमें उनके दर्शन आसानी से हो सके, ऐसी बख्शिश प्रभु हमें दे। मतलब हम रोज दोहराते हैं उस संकल्प को कि वो हमारे स्थान जो चाहे गुरुद्वारे हैं, रानी हिंगलाज मंदिर है, माता हिंगलाज मंदिर है, मतलब ऐसे अनोख जहाँ पे माता सती के अंग गिरे, ऐसे बहुत सारे स्थल पाकिस्तान में भी हैं और हमारे लिए आज भी श्रद्धा का स्थल है, किंतु वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। मुझे अटल जी की वो कविता हमेशा याद रहती है, आजादी अभी अधूरी है, आजादी का संकल्प अभी होना पूरा है और आज भी सार्थक है, क्योंकि अभी भी हम जो आजादी लिए हुए हैं वो सही आजादी नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से हम आज भी गुलाम हैं। हमें अपने मिट्टी पे, अपनी संस्कृति पे बात करते हुए हीन भावना महसूस होती है। हिंदी में बात करते हुए बड़े बड़े सेमिनारों में हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है कि लोग हमें अनपढ़ समझेंगे क्योंकि हम हिंदी में बात करें। क्या हिंदी इतनी हीन भाषा? मैं तो कहती हूँ अंग्रेजी जैसा गरीब भाषा ही कोई नहीं है जहाँ शब्दों का बिल्कुल कमी है, मतलब इतनी कंगाली है शब्दों की। धर्म को रिलीजन बना दिया, मायने ही बदल दिए। मॉम, डैड, व्हाट इज दिस? स्त्री धन को चुप के डाउरी बना के सारा का सारा हमारा इतिहास बदल के रख दिया। हम भी उनको उनकी भाषा में समझाएं। छठे शाठ्यम समाज से इसको जिस भाषा में समझ आती है उसी में समझाना पड़ता है, नहीं तो वो ऐसे लगता है भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। तो जैसे ही एक यहाँ से गाड़ी लाशों से भरी हुई पाकिस्तान गई, ये सिलसिला थम गया। तो अहिंसा परम धर्म है, लेकिन हिंसा जब धर्म को बचाने के लिए की जाती है वो भी श्रेष्ठ ही होती है। महर्षि अरविंद के भी कथन थे कि ये स्वतंत्रता तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक भारत भूमि की अखंडता को
पूर्ण नहीं बनाया जाएगा। ये राष्ट्र अविभाजित है और इसे कभी भी खंडित नहीं किया जा सकता। कितनी दूरदर्शी थे और आज हमें लगने लगा है कि हमारा वो स्वप्न जल्दी ही पूरा होगा। जिस तरह से पाकिस्तान जल रहा है, जिस तरह से उसकी इकोनॉमी बिल्कुल ही नीचे चली गई है और मार काट इतना कुछ चल रहा है। कहते हैं कि नोआखली में जब हिंदुओं को मार काट हो रही थी, गांधी जी पहुंचे, उन्होंने अपील की। उनकी अपील का हिंदुओं पर तो असर हुआ, लेकिन उनकी शांति की अपील का मुस्लिम समुदाय पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अपना वो मारकाट जारी रखा। एक के बाद एक युद्ध और कमजोर सरकारें जो दुश्मन के आगे घुटने टेकती रही। बहुत सा हमारा भूभाग चीन के हवाले कर दिया गया, ये कहकर कि यहाँ कोई पैदावार नहीं। महाभारत में तो भीष्म, पितामह भीष्म ने कहा था कि जो देश की सरहदें होती हैं वो माँ का आंचल होती है। जैसे माँ का आंचल नहीं ढलकना चाहिए, माँ की इज्जत पे कोई खतरा नहीं आना चाहिए, इन सरहदों पे भी कोई बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए। हमें खुशी है, आज हमें एक सक्षम नेतृत्व मिला है और हम चीन को भी आंखें दिखाने में कामयाब हुए। एक समय था जब सैनिकों के सिर काट कर भेज दिए गए और हमारे सरकार ने किसी तरह का विरोध नहीं दिखाया, कुछ शब्द भी नहीं बोले। तो सर्जिकल स्ट्राइक से इस सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखते हैं और दुनिया हमें, हमारी उदारता को हमारी कमजोरी ना समझे। सहिष्णुता का भाव हमें बचपन से सिखाया जाता है। यहाँ की संस्कृति ने सबको आश्रय दिया है। स्वामी विवेकानंद ने जाकर शिकागो में सबके सामने छाती ठोक कर कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से आया हूँ और मैं उस संस्कृति से हूँ जो सबकी शरण स्थली रही है। जब ईरान में इस्लाम ने अपने पांव पसारे और लोगों को जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना शुरू किया, तो ईरान यानी पर्शिया के लोग भागकर भारत की शरण लिया। जो यहूदी बचे थे वो भी भारत में आज तक रह रहे हैं। तो हमने तो हमेशा सबको, हमारे राजा शिवी जो कबूतर को भी बचाने के लिए अपना तन देने के लिए, और ऋषि दधीची इंद्र को जीतने के लिए अपने हड्डियों का वज्र बनाने के लिए दे देते हैं। ये त्याग और समर्पण की धरती है और इसको हमारी कमजोरी, हम माफ कर देते हैं, हमारी माफी को हमारी कमजोरी समझा जाता है। किंतु आज समय है बच्चों को चाणक्य नीति पढ़ाने का, बताने का, जैसा सामने वाला हो उस तरह से ही उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। बच्चों के साथ ये नहीं कि हम उसको बचाते रहे और वो काटता रहे। इस नीति को बदलना होगा। बच्चों को इतिहास का सही ढंग से ज्ञान कराना होगा, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियां दोहराते रहे तो ये मूर्खता नहीं, आत्मघाती कदम होता है। टूट गई हो ये चाबी हमें जैसे हमें। आज समय की मांग है कि हम जाति, धर्म, भाषा के नाम पर होने वाली राजनीति से ऊपर उठें और ऐसे नेताओं का बहिष्कार करें जो हमें आपस में लड़ाते हैं और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो हमारी जीवन शैली है, उसके उलट चलते हैं। मातृभूमि का ऋण चुका सकेंगे जब हम सक्षम बनेंगे, मजबूत बनेंगे, एक बनेंगे और फिर राष्ट्र को उन्नति की राह पर ले जाने के लिए अग्रसर होंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आपका विनय जी, आपने जो विचार प्रस्तुत किए। भारत माता की आजादी हमें कई खुशियां देकर गई, पर बंटवारा
हमारे आजादी का एक दर्दनाक हिस्सा बनकर रह गया है। संकल्प पत्र दिखाए, हम बच्चों को अखंड भारत का इतिहास, उसका सत्य दिखाना, यह हमारी मातृशक्ति की जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। आपके हम बहुत ऋणी रहेंगे। अरुंधति जी, आप जुड़ी हो? नहीं, वो कार्य व्यस्तता की वजह से जुड़ पाई है। दोस्तों, संसार के दो पहिए हैं, माता एवं पिता, स्त्री एवं पुरुष। माता दिवस तभी सफल हो सकता है जब ये दो पहिए साथ साथ चल पड़ेंगे। हम अनुरोध करते हैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर संजय राव जी ठोंबरे को, आप हमें मार्गदर्शन करें। आज हम अभी अपना आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर तो है ही, लेकिन अपने अभी विनय जी ने जैसा कहा, कई देशों में जहां जहां अपना भारतीय समाज है वहां बड़े धूमधाम से हम हमारा आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। अभी दोनों ही वक्ता ने, सरोज जी ने और विनय जी ने, हमारे लिए बड़े सुंदर शब्द में वो भारत माता का वंदन किया है। और भारत माता का वंदन करते समय ही हमारी सही आजादी प्राप्त करने के लिए हमारी सोच कैसी बढ़ाना चाहिए, इसका भी हमें बड़ा विस्तृत रूप से हमें जानकारी दी है। मैं अपना देवगिरी प्रांत की ओर से दोनों ही वक्ता का बड़ा आभारी हूँ, उन्हें धन्यवाद करता हूँ कि इतना विद्वत्तापूर्ण दो स्तर पे उन्होंने उनकी बानी रखी है। एक तो हमारी वैचारिक बैठक, हमारा तत्व ज्ञान, हमारी धरोहर, हमारी पहचान, ये सभी योग के साथ अभी होनी चाहिए। और आजादी का सही संघर्ष जो हुआ है, वो संघर्ष कैसा हुआ, हमें जो गलत फहमी निर्माण हो गई है कि जो विनय जी ने बड़ी सुंदर शब्द से उनके लफ्ज में उन्होंने रखा है, क्या कहते हैं कि हमें हाथ में बिना खड्ग लेके हमें आजादी मिली है। तो ये जिन्होंने अपने जीवन में न्यौछावर कर दिए हैं, हजारों हजारों लाखों युवा ने अपना ये देह, ये भारत माता की वेदी पे समर्पित किया है, उनका हमें याद नहीं करेंगे, उनका हम उनको सही ढंग से नहीं जानेंगे। तो इसलिए ये भारत का इतिहास ये नए रूप में और ये योग के सामने और समस्त प्रजाजन के सामने रखने की आवश्यकता है। उनका ये नए ढंग से उसका अन्वयर्थ लगाने की आवश्यकता है कि जो अब आज दोनों ही वक्ता ने अपने सामने रखा है। और उसके लिए पूरे अपने प्राचीन वांग्मय से लेके अभी आजकल के अपने आधुनिक कवियों, साहित्यकों के जो लफ्ज है, उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं, उनके आधार पर हमें पूरे तथ्य के आधार पर भारत माता का सही पहचान करने की कैसी आवश्यकता है, ये हमें अभी जानकारी दी गई है और उसका एक परामर्श हमने अपने सामने रखा है। और दूसरा जो भाग है, जिसका जो उत्तरार्ध हम कहेंगे, उसमें उन्होंने हमने क्या करना चाहिए, ये तो बड़ी खाली तत्व ज्ञान मालूम होना, हमें जानकारी होना, ये पर्याप्त नहीं है। वो तत्व ज्ञान अपने आचरण में कैसे लाते हैं, इसलिए हमें हर एक को आचार्य बनना है। यही हमारी कामना है, ये हमारा उद्दिष्ट है। और एवरीबडी शुड फॉलो द इंडियन इथॉस, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन वे ऑफ लाइफ। ये हमारे पूरे दैनंदिन जीवन में, अपने व्यवहार में अनेक होना, क्योंकि जैसा आचार्य होता है वैसा
शिष्य होता है। ये हमारी गुरुकुल पद्धति है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। इसलिए तो हमें भारतीय शिक्षा मंडल में और एक है गुरुकुल, ये जो शिक्षा विधि हमारा जो जो खोया है वो पाने का संकल्प करने की आज का दिन है। और इसके आधार पर ही हम सभी जो सोचते हैं कि भाई ये और एक अखंड भारत निर्माण का संकल्प हमें करना है। वो संकल्प सिद्धि रूप कब आएगा, कब होगा कि जब हम हमारा कार्य व्यवहार उस ढंग से, उस दिशा से हमें तय करेंगे। और ये सभी का, सभी जनों का आज हर हाथ में झंडा, हर घर में झंडा, हर घर में तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, ऐसा जो माहौल आज पहली बार अपने समाज में हमारा ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो समाज का कार्यक्रम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारा सही नेतृत्व हमें मिला है। क्योंकि हमारी आजादी भी जो मिली है तो केवल चंद पुरुषों से, चंद नेताओं से नहीं मिली है। सामान्य जन ने अपना योगदान दिया। बिरसा मुंडा का अभी नाम हो गया, कई आदिवासियों, कई पिछड़ी हुए जनों ने अपना सब कुछ ये भारत माता के चरण पे उस समय उन्होंने न्यौछावर कर दिया है। इसलिए तो हमें आजादी मिली है, लेकिन उनका ख्याल कौन करेगा? और उनका ख्याल करना यही है कि आज भारत माता का पुनर्वैभव निर्माण करने के लिए सभी का हाथ बंटना चाहिए। इसलिए सबके साथ, केवल सबका विकास नहीं करना, सबका विकास तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके साथ सबका हाथ उसमें बटाना चाहिए। इसके लिए सबका विकास तो है क्या, लेकिन सबका विकास तो करना ही है। तो इसके लिए सबके साथ उसमें होना चाहिए और सबके साथ लेने के लिए सबका विश्वास और सबका प्रयास उसको जोड़ना चाहिए। और ये जो आज मंत्र दिया है, इस मंत्र के आधार पर ही आज जो माहौल पूरे देश भर में, पूरे विश्व देख रहा है कि भारत किस ढंग से अभी अपनी आजादी मना रहा है। ये हमें मालूम है कि ये जो सही आजादी जो मिली है वो आजादी सही नहीं है। हमें वो पूरी आजादी हमें प्राप्त करी है और उसका संकल्प आज के दिन हमें करना है। आज जो माहौल हमें कई दिनों से हर बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही है, कोई युवक उसमें सहभागी हो रहे और कई पैमाने में, कई ढंग से अपने अपने अभिव्यक्ति सामर्थ्य जिस ढंग का है, अपनी शक्ति जिस तरह की उस ढंग से वो अपना अपना योगदान दे रहा है। कोई संगोष्ठियां कर रहा है, कोई कार्यक्रम उपक्रम कर रहा है, कोई युवकों के लिए गीत लिख रहा है, ऐसे कोई निबंध माला कर रहे हैं और ऐसा सभी के लिए आप अपनी जो अभिव्यक्त करने का जिस ढंग का तरीका है, कोई देशभक्ति और कोई प्रदर्शनी कर रही है। और आपने सरोज जी ने जिस बात में कही है और उन्होंने उनका जो अपना महिला आयाम है, उस महिला आयाम की जो नींव वहां रखी है अपने अपने महाकौशल प्रांत में, उसमें अनुसंधान प्रकोष्ठ अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और उनका अनुसंधान प्रकोष्ठ और उनका जिस ढंग की उनकी वो प्रस्तुति है, वो प्रस्तुति अनुसंधान के आधार पर है। और जब हम अनुसंधान के आधार पर बात करते हैं, उसे कोई नकार नहीं सकता है। उसका सामर्थ्य अनुसंधान क्या बात, हम क्या थे। और ये जो अनुसंधान है वो अनुसंधान केवल किताब घर में नहीं है, केवल गूगल गुरु के साथ अनुसंधान नहीं होता है। अनुसंधान होता है हमारी नानी, हमारी दीदी, हमारी पर दीदी, हमारा परदादा और हमारे जो पुरख है। और ये देहात में, गांव में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे
रानी बंग के नाम की एक कार्यकर्ता है। वो चंद्रपुर भंडारा इस परिसर पे अपना उनका बड़ा काम है। उन्होंने अपना कुदरत का, अपना निसर्ग में, अपने सृष्टि में क्या क्या धन है वो आदिवासी महिला से बात करके किताब उन्होंने लिखा है। और वो किताब में पूरा वहां का जो अपना ज्ञान उन सभी महिलाओं के साथ है वो उन्होंने इकट्ठा करके किताब लिखी है। बड़ी मशहूर किताब उनकी है। तो ऐसा संशोधन, ऐसा अनुसंधान हमेशा के अपना हरेक का काम अभी अपना कार्यकर्ता प्रीति जी हमारे साथ है। वो भी बड़ी संशोधन कार्य करती है। और सभी हमें अभी पढ़ना है, हमें शोध करना है। हमारी प्राचीन विद्या, हमारा समाज, उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आज भी वहाँ मौजूद है, लेकिन वो प्रतिष्ठित नहीं होती है, वो उजागर नहीं होती है। उसका प्रकाशन करना है, उसको उद्घाटित करना है और उसके उद्घाटित करने का, हाथ बटाने का हमारा दायित्व है। भारतीय शिक्षण मंडल की ये जिम्मेवारी हमने ली है और हमने ये जिम्मेवारी बड़े सूझबूझ के साथ ली है। क्योंकि हमें मालूम है कि सती का ये तो बात है, ये तो सती का दायित्व है और ये हमें निभाना है, ये भारत माता के लिए करना है। क्योंकि ये तो हमारे दायित्व, इसलिए तो हम भारत माता के पुत्र है ना। और ये भारत माता का पुत्र हम है, ये साबित करने की हमें बहुत सारी, क्योंकि अभी आजादी के बाद हम कहते थे कि आजादी के पहले आजादी के लिए मरना था, वह जीवन दान करना था। यहाँ तो आजादी के लिए हमें जीवन बिताना है और दीर्घ आयु की चिंता करनी। इसलिए शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, ये जो अपने खुद के लिए तंदुरुस्त रहना, खुद के लिए ज्ञानी बनना और समाज के लिए ज्ञानी बनने का प्रयास अखंड अंतिम श्वास तक करते रहना, यही हमारा आज का संकल्प हो सकता है। और ये सही दिशा, सही उपक्रम, सही कार्यक्रम और ज्योति दीदी जी और अभी सभी महिला आयाम के जो सभी अपने अपने स्थान में काम कर रहे हैं, तो उन्हें ये अपना जो मंडल इसलिए तो हमने किया है ना, तो ये मंडल हर महीना, हर पखवाड़ा तो ऐसा होना चाहिए और अपने अपने जो वक्ताएं हैं वो सभी वक्ता उसमें अपना अपना योगदान दे सकते हैं। और ये जो पुण्य और आज का जैसा हमें ये सभी पाठे मिला है, वो पाठे पूंजी के जैसा हम अपने साथ हैं और उनके प्रकाश में हमें कैसा हमें विषय रखना है, किस ढंग से हमें बात अपना विमर्श समाज के सामने रखना है, अपने कार्यकर्ता के सामने हमें प्रस्तुति करना है, तो ये हम जान सकते हैं। तो अपने अपने प्रांत के ऐसे ही हम कार्यक्रम बहुत ही करते रहेंगे और कृति कार्यक्रम उसमें कोई कार्यशाला कि जैसे आपने अभी कहा कि अपना शालेय प्रकल्प है, शालेय प्रकोष्ठ है, अनुसंधान प्रकोष्ठ है, तो ये सभी प्रकोष्ठ में युवा प्रकोष्ठ के खास तौर पर अभी सुभाष स्वतंत्र और सरकार, ये जो हमें निबंध माला हमने जो शोध प्रबंध लिखने की जो अभी घोषणा की है, उसमें ज्यादा से ज्यादा युवा जन उसमें जोड़ जाए और प्रांत के लिए भी कोई वहाँ इनाम बख्शिशी कोई पुरस्कार वहाँ रखे हैं, तो ये सभी जानकारी ज्यादा से ज्यादा युवा को देनी चाहिए। जो 40 के अंदर है वो सभी उसमें सहभागी हो सकते हैं और ऐसे युवा को जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य हमारा है। ये ईश्वर सही अपने सही कहा है कि हमें ईश्वर गुरु तो है, हम ही है, और ये ईश्वर गुरु सही ईश्वर को उसकी जानकारी देने के लिए पहले हमें जानकारी इसकी होनी चाहिए। और ये परम वैभव हम सर्वे पे सुखी ना संतु सर्वे संतु निरामय है, हम तो करना ही है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये तो हमारा ये मूलभूत हमारा सिद्धांत है और ये सिद्धांत पर
पर ही हमें चलना है। और ये चलने के लिए सही प्रबोधन युवकों में होना चाहिए, और वो प्रबोधन के आधार पर सही जानकारी देने पर ही उनका व्यवहार बदल सकता है। व्यवहार बदल केवल कहने से नहीं होता है, क्योंकि ये तत्व ज्ञान के आधार पर व्यवहार करने में उनके सामने आचार्य रखने पड़ेंगे, आचार्य की निर्मिति करना पड़ेंगे। तो इसलिए आचार्य प्रबोधन, आचार्य कार्यशाला जिसे हम आनंदशाला कहते हैं, वो आनंदशाला ही हमें जगह जगह ही हमें निर्माण करना पड़ेगी। और सभी आचार्यगण के, क्योंकि नया शिक्षा नीति में ये हमारे लिए बड़ा आह्वान है, और वो नया शिक्षा नीति और हमारे हाथ में ये एक ढंग से एक आयुध अभी प्राप्त हो गया है, उसका ये सरकार मान्य ही हो गया है, और इसलिए हम सभी तरफ पहुंच सकते हैं। हमारे लिए अभी रास्ता तैयार हो गया है, वो रास्ता का हमें महामार्ग करना है। ये महामार्ग में हम चलने का आज के दिन संकल्प करेंगे। और ये दोनों दीदी का मैं पुनः बड़ा आभारी हूँ और उन्हें धन्यवाद करता हूँ कि हम हमारे लिए ऐसे हमेशा के लिए मार्गदर्शन ले। और प्रीति दीदी, आप तो बड़े कार्य करते हैं और बड़ी जिम्मेवारी आपको अभी मिली है, तो आप सही ढंग से देवगिरी प्रांत का काम आगा, क्योंकि आपको युवकों को ही अधिक करना है, इसलिए कार्य योजना अधिक रूप से आप करेंगे। ज्योति दीदी तो अपने साथ दी है, तो आप सभी कार्यकर्ता ये सभी कार्य योजना करेंगे, ऐसी मैं आपको मनोकामना रखता हूँ। और पुनः एक दफे भारत माता की जय, और भारत का गौरव विश्व भर निर्माण हो, ऐसे हम प्रार्थना करके मेरे बारी को मैं विराम करता देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत आपने संकल्प रखने के लिए चारों संघर्ष किया है, इसलिए आपके बहुत आभार। अंत में यह कहना चाहेंगे, आप दोनों वक्ताओं को सुनने के बाद भारतवर्ष की गौरव गाथा हम चारों ओर फैलाएंगे। कण कण में यहाँ नाम बसे है, जय श्री राम हम गाएंगे। देश प्रेम की हर जन के मन में हम ज्वाला नहीं जलाएंगे। भारत माता की गौरव गाथा हम चारों ओर फैलाएंगे। निवेदन करते हैं आदरणीय डॉक्टर ज्योति जी धर्माधिकारी से, आप आभार प्रदर्शित करें और साथ ही कल्याण मंत्र प्रस्तुत करें। नमस्ते। आदरणीय सभी सहभागी महानुभाव, आदरणीय सरोज जी गुप्ता, आदरणीय कुलपति विनय जी मैम, आदरणीय अध्यक्ष चोपड़े सर, आप सबको और सहभागी सभी को मैं नमन करती हूँ। आज का यह प्रोग्राम आप लोगों की वजह से ही यशस्वी हो पाया है, और जैसा कि मुझे लगा था कि हम तो देवगिरी प्रांत की महिला प्रकल्प आदरणीय सरोज दीदी का वक्तव्य बहुत दिनों से सुनना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि वो प्रेरणा जो आप हमेशा बांटती रहती है हरेक कार्यक्रम में, वो हमें भी मिले। ये सौभाग्य है हमारा कि आज हम आपसे जुड़ पाए, आपका वक्तव्य हम सुन पाए, आपसे वो प्रेरणा ले पाए। देवगिरी प्रांत महिला प्रकल्प की ओर से मैं आपका बहुत बहुत ऋण व्यक्त करती हूँ। मैं अपनी ओर से भी बहुत ऋण व्यक्त करती हूँ कि आपने ये हमारा न्योता स्वीकारा और आप यहाँ पर उपस्थित हुए। आदरणीय मैम ने भारत दिवस की जो आपको बताया ही है, उसी के साथ देश प्रेम, सद्भावना, विश्व शांति का मंत्र देते हुए उन्होंने देवगिरी प्रांत के महिला प्रकल्प के लिए भी कोई संदेश हमारे लिए छोड़े हैं। हम आपको वचन देते हैं कि हम वही पथ पर चलेंगे, तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको संतुष्ट कर पाए। मैम जी, आपका ऋण व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ अखिल भारतीय
महिला प्रकल्प के प्रमुख आदरणीय कुलपति जी विनय जी ने बहुत व्यस्तता होते हुए भी उन्होंने हमें कभी निराश नहीं किया है। आज तक के जितने भी कार्यक्रम हमने किए थे आदरणीय मैम जरूर उपस्थित हुए, उन्होंने मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम किस तरह से अच्छा सफल हो इसके लिए भी उन्होंने कार्यक्रम के पूर्व भी हमें मार्गदर्शन करते रहे हैं। एक तरह से उन्होंने अपने वक्तव्य में एक सबाल्टर्न हिस्ट्री के पन्ने खोल के रखे, जैसे कि सरोज दीदी ने अपने भारत दिवस का महत्व बताया है, तो विनय दीदी ने हमें एक तरह से जो हमारे इतिहास के पन्नों में लुप्त हुए हमारे जो सही मायने के हीरो है उनके बारे में हमें बताया है। फिर से हमारी प्रेरणा और मोटिवेशन जगाने की कोशिश की है और हमें एक विश्व गुरु के लिए जाते हुए किस तरह का दायित्व निभाना चाहिए इस तरह का वक्तव्य हमारे सामने रखा। मैं महिला प्रकल्प देवगिरी प्रांत की ओर से समस्त देवगिरी प्रांत की ओर से हरियाणा विनय जी का बहुत इन्होंने ये भी भेजा था आप यहाँ पे आए और मार्गदर्शन